जो मकान में अपन बैठे हुए हैं, जो भी मैटर है, मैटर जा बला को नाम है, वह कुछ अपने यहाँ शास्त्र में प्रकृति कहो गयो है, द्रव्य कहो गयो है। काल चेष्टा माहु चेष्टते यस्य विश्वम, जो द्रव्य प्रकट होवे है, वो प्रकट होते भय द्रव्य में। एक बात समझो, वो प्रकट हो तो भय द्रव्य कोई भी तरह की पोटेंशियलिटी से रहित नहीं है। वहां में जैसे बीज प्रकट भयो, तो जो भी बीज प्रकट भयो, तो वह बीज में पाछे वृक्ष होने की फिर से संभावना है। तो जो भी बीज प्रकट हो रहा है, वो सिर्फ बीज ही प्रकट नहीं हो रहे, पत्थर को कंकड़ की तरह बीज नहीं प्रकट हुए। बीज जब वक्त प्रकट हुए, वह वक्त अपने भीतर सारो वृक्ष को एक ब्लूप्रिंट लेके प्रकट हुए। सारो वृक्ष को जो भी ग्रोथ है, जो भी विकास है, कि वो अंकुर बनेगो, वो पेड़ बनेगो, वहां में फल आए, फल माने शाखाएं आएंगी, पत्ता आएंगे, फूल आएंगे, फल आएंगे। वो जो सारा वाको जो इतिहास तो नहीं कह सके, मगर वाको जो आगामी जो भवितव्य है, वो सारे भवितव्य को अपने में लेके प्रकट हुए हैं। जब बीज प्रकट हुए हैं, तो जो भी प्रकृति प्रकट हो रही है, वो तरह से बीज के तहत प्रकट हो रही है। तो वो ऐसी नहीं है कि जहां में संभावना रहित कोई एक क्रिया पैदा हुई हो। वो सारी संभावना को अपने में समेट के, बीज के तरह अपने में समेट के प्रकट हुए हैं। और वो जब वक्त समेट के प्रकट हुए हैं, करके वहां में स्वभाव है, स्वभाव है। हर चीज कोई स्वभाव प्रकट कर रहे हो। देखो, एक सामान्य बात बताऊं आपको, बड़ी मजेदार ये कंसेप्ट है स्वभाव को। आप लोग सब जानते होंगे कि अपन H2O के हैं। तो ये क्या चक्कर है कि H2 और O के कारण जल हुए, H3O के कारण जल क्यों नहीं हुए? भाई वही तो दोनों है, H3 और O कर दियो, या H9 और समझो O9 कर दिया, तो भाई तो और ज्यादा जल प्रकट होना चाहिए, फ्लड आ जानी चाहिए। फ्लड क्यों नहीं आ रही है? फ्लड नहीं आ रही है। जिन्हें केमिस्ट्री पढ़ी होगी उनको ये रहस्य समझ होगा। फॉर्मूला कहते हैं कि हर एक के फॉर्मूला, ये तो विषय है ना, तो हर एक के फॉर्मूला अलग अलग है। हर एक फॉर्मूला में एक स्वभाव प्रकट हो रहे हैं। H2O में जो छुट्टे कर दो H और O को, तो छुट्टे करने में वो प्रकट नहीं हो रहे जल। और जैसे ही H2 और O आपस में जुड़े और एक जल स्वभाव प्रकट हुए, तो हमें जल को स्वभाव प्रकट हो जाए, जो अदरवाइज प्रकट नहीं हो सके। तो हर में संभावनाएं, कितनी विविध संभावनाएं नहीं है, ये तो तुम माने हर मॉलिक्यूल को एटॉमिक वेट जानते हो तो तुमको कल्पना आ सके कि कितनी 128 130 तक अब तो तत्व जा रहे हैं, तो कितनी संभावनाएं प्रकट हो रही हैं। बात तो वही तो है ना, सब जगह बात वो की वही है। और संभावना की एको हम बहुश्याम कैसी है, या खूबसूरती को समझो, एको हम बहुश्याम प्रजाएय की जो संभावना है, वो कितनी तरह की संभावना है, रिच पोटेंशियलिटी से प्रकृति प्रकट हुए है, करके वहां में एक स्वभाव प्रकट हुए है। वो स्वभाव जब वक्त द्रव्य में प्रकट हुए, अब देखो सृष्टि को अपना जो कंसेप्ट है वो तो समझोगे तो अंगीकृत समर्याद की बात समझ में आएगी कि क्या समर्याद अंगीकृति का भला का नाम है। मैंने आके मेटाफिजिकल पर्सपेक्टिव क्या है वो मैं समझाना चाह रहा हूं। समर्याद अंगीकृति क्या, जो भागवत ने कही ना कि द्रव्यन कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदपेक्षया। वाकई उपेक्षा पे ये संभव नहीं है
तो वह को अनुग्रह कैसे काम कर रहे हो है, वो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं यहां कि जब या तरीके को स्वभाव प्रकट हुए है अचानक, या स्वभाव के बारे में अवेयरनेस वाली एक चेतना प्रकट हो जाए, एक चेतना प्रकट हो जाए। अब वो स्वाभाविक द्रव्य को प्रकट भयो ऐसे नहीं, एक नदी सी बह रही है, सोचो एक नदी सी बह रही है, बीच में एक कोई चट्टान खड़ी पई है, निरंतर नदी के आड़े आ रही है, निरंतर नदी के आड़े आ रही है, तो नदी के प्रवाह में भी कुछ परिवर्तन आएगा, क्योंकि जा वक्त तो चट्टान से टकराएगी, जा फोर्स आ रही है वह फोर्स चट्टान से टकरा के लौटना तो वह आवे नहीं है, तो वो क्या करे, चक्कर मार के बट के पाछी बहे, तो वहां चक्कर पैदा हुए, जब गुजराती में तुम वमण को हो, ऊपर से छलक के जावे, ज्यादा फोर्स से जावे, और कई तरह की क्रिया प्रतिक्रियाएं उनमें प्रकट हो जाएं। और ध्यान से देखो यह बात को, मजा आएगी सोचोगे तो, इन सारे जगत को काव्य के रूप में सोचोगे तो काव्यात्मक आनंद मिलेगा कि जब वक्त नदी चट्टान से टकराने के कारण या तरह को अपने में स्वभाव प्रकट करे है, तो चट्टान भले कितनी कठोर होए, कितनी भी कुछ न कुछ वक्त हिसाब आवे, नदी के प्रवाह को खिसाव चट्टान भी महसूस करे है। आप लोगों को पता हो कि नहीं, उनको नहीं ख्याल, अमेरिका में गोल्डन वैली है, बाकी कभी चित्रला के में हम कल्पना नहीं थी आदमी के बिल्कुल चढ़ जाएगी, पर जैसे अमेरिका में गोल्डन वैली है, ऐसे यहाँ भी घाटन पे जाओगे ना, तो कोई बॉटल पहाड़ है, कोई वो जो है वो जॉनसन की नोज है, और ऐसे अलग अलग पहाड़न के हवा के कटाव अपने चीजें हैं। हवा ने काटे हो, छेनी ने नहीं काटे, करोड़ों साल से जो निरंतर हवा घाट पे बह रही है वो पत्थर को काटे। कोई बॉटल शेप के पहाड़ हो गए हैं, कोई वो जॉनसन की नाक के जैसे पहाड़ हो गए हैं, ऐसे अलग अलग, कहीं कहीं तो ऐसा भी दिखता है कि आपको पहाड़ साबित है, बीच में से पूरा बोगदार हो गया, डायनामाइट से उड़ाया गया नहीं, निरंतर हवा ने घिस घिस के वहां में वो प्रतिक्रिया पैदा करी। तो जो बहुत अच्छा है, पत्थर के दिल में राग किए जा रहा हूं, कितना हसीन गुनाह किए जा रहा हूं। पत्थर के दिल में भी राग हो सके है यदि कंस्टेंट एफर्ट हो, तो कंस्टेंट एफर्ट होने चाहिए, अपने को सिद्धांत कहते रहना चाहिए, बड़े पत्थर के दिल के ऐसा बात सिद्धांत कहते रहोगे ना, क्या वो वहां बॉटल पहाड़ बन गए, घाटी में वहां गोल्डन वैली बन गई, काय को नहीं है पत्थर में सुराख होगी पैदा, कंस्टेंटली अपने को महाप्रभु जी का सिद्धांत कहते रहेंगे तो वो सुराख होगी, बाकी तो अभी तो पथराए बह दिल है, कथा अलग है। सो क्या करें, सजावट द्रव्य के प्रति कुछ प्रतिक्रियाशील कुछ पदार्थ पैदा हो गए हो। जैसे मैंने चट्टान की बात बताई कि चट्टान की उपस्थिति को नदी को प्रवाह रजिस्टर करे है अपने में, और नदी के प्रवाह को जैसे चट्टान रजिस्टर करे है अपने कैरेक्टर में, हवा के प्रवाह को भी करे है, वह तरह से ये काल सु प्रकट द्रव्य के स्वभावन को जो अपने में रजिस्टर करे है, वह को नाम है पुरुष। वो जो अवेयरनेस है कि कोई द्रव्य या तरह से बरत रहे हो,
बात तो देखो अपने को पता नहीं चले हो, अपने को पता नहीं चले यार रहस्य को। मगर जिनने बायोलॉजी पढ़ी है वो यह बात रहस्य को अच्छी तरह से जानते होंगे कि सब प्राणी में आंख नहीं होवे है तो भी फोटो सेंसिटिविटी होवे है। जो नीचे के सेल हैं उनमें प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता उनमें हुए है। प्रकाश उनको दिखे नहीं है पर प्रकाश के प्रति संवेदनशील हुए। मैंने झाड़ भी जो है ना, वो तुम्हारे साइंस में प्रयोग में बताया जाता है कि पेड़ को रख दो तो वो जा दिशा से प्रकाश आ रहे है वह दिशा में वो मुड़ जाए। अब वो आंख नहीं है। मैंने मेरे यहाँ लताएं उगाई और उनको छुपा छुपा के नीचे रखे देखने के लिए था। करें क्या है प्रकाश के साथ? तो यहाँ से वहां से घुसा के कहीं से उनने प्रकाश खोज लिया। मैंने की देखो कितनी अक्ल है। मैंने इतना उनने टर्न लियो, ऑलमोस्ट जैसे ट्रैफिक जाम हो गई हो और जल्दी भागने वाली कार जो है वो यहाँ से घुसा हुआ है, वहां से घुसा हुआ है, वहां से घुसा हुआ है, बाद में निकल जाए ओवरटेक करके। ऐसे उन लतान को बाहर भगते भाई मैंने देखे हो, मजा आती। या तो नाम देखो, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता है लता की। कितने कितने मोड़ लिए वाने। तो आंख नहीं है तब भी प्रकाश दिखे है। और बेसिकली यह बात को समझो कि वो प्रकाश के प्रति जो संवेदनशीलता है वही धीरे से आंख बन जाए। बनते बनते आंख बन जाए हो। बनते बनते वही चीज आंख बन जाए है। कोई अतिरिक्त आंख आवे नहीं है। बनते बनते वही चीज आंख बन जाए है। यही तरह से ये जो प्रकृति प्राकृत द्रव्य है वाके प्रति जो संवेदनशीलता है वो अपनी चेतना है, वो प्रकट भई है। अब वो चेतना पाछी निष्क्रिय चेतना नहीं है, निष्क्रिय संवेदना नहीं है। ये तो अपन वृक्ष के उदाहरण से भी देख सके हैं कि प्रकाश के प्रति जो आपकी संवेदनशीलता है वो निष्क्रिय नहीं है। जहां तरफ से प्रकाश आ रहा है वह दिशा में वो लता मुड़ेगी, वहां से वो प्रकाश को ग्रहण करेगी। अपन T20 से खटमल मारे, खटमल को आंख नहीं हो है। खटमल को क्या कहते? माकड़ को आंख नहीं हो है। बाबा की पीठ में इतनी प्रकाश की संवेदनशीलता हुआ कि बत्ती जोड़ी नहीं और वो छुप जाए। अपन को तो घोघा की तरह सोचना पड़ा कि अचानक बत्ती जुड़ गई तो अब क्या करना हो। खटमल को सोचना नहीं पड़ा, बत्ती जुड़ी और सीधो छुप जाए। एक चोर समझो कोई के घर में घुस जाए और अचानक कोई ने बत्ती जोड़ दी तो चोर की हालत खराब हो जाएगी ना। तो खटमल को यह बात पता है कि बत्ती जुड़ी तो तुरंत छुप जाना। चोर पकड़ा जाए पर खटमल नहीं पकड़ा हुआ है। ये संवेदनशीलता है। बिना आंख की हो, बिना आंख की संवेदनशीलता है। ये संवेदनशीलता की मर्यादाएं मैं आपको समझा रहा हूं। या तरीके की संवेदनशीलता की मर्यादाएं कि प्रकाश के प्रति अपन कैसे संवेदनशील हो सके हैं। और उन संवेदनशीलता की मर्यादा में प्रकट भई जो आंख है वो अंगीकृति है। आंख क्या है? एक व्यवस्था आती, मर्यादा आती प्रकाश के प्रति संवेदनशील एक बायोलॉजिकल सेल की एक मर्यादा आती कि वो प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। और वह में जब वक्त आंख प्रकट भई है तो एक अंगीकृति प्रकट भई है। अंगीकृत तो समर्यादा, वो मर्यादा वहां कायम भई है। और अंगीकृति अब अपन आप प्रकाश को देख सके, प्रकाश को देख सके हैं। इतना ही नहीं, साइंटिस्ट ने के बड़े मजेदार प्रयोग किए और उन्हें प्रयोग करके देखो कि जो आदमी अंधो हो बापू उनने आंख डाली जन्मांत हो
मैंने और सब सिस्टम हुई कि बाहर की सिस्टम खराब होती, तो आंख वहां में डाली, अब वहां ने देखना शुरू किया। वो साइंटिस्ट ने वाको आंख के पहले को वाके बिहेवियर की स्टडी करी और आंख वहां में डाली, वाके बाद वाके बिहेवियर की स्टडी करी और एक फैंटास्टिक पहलू उनके निगाह में आयो वैज्ञानिक के, और वो यह तो कि वो आदमी नर्वस हो गयो गरीबों, क्योंकि वाने बिना आंख के रास्ता पे क्रॉस करने के लिए इतनी अच्छी सामर्थ्य कर ली थी, टक 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 लकड़ी से क्रॉस कर जाए, और जब आंख में वाने ट्रैफिक देखी ना तो मर गए हो यार, रोड को क्रॉस कैसे कर दो और मैं क्रॉस कर दो कैसे हतो, और निरंतर वहां टेंशन फ्रस्ट्रेशन और ऐसा मैंने इतना डिप्रेशन आते भाई वाने 3 महीना में सुसाइड कर सोचो यार, रहस्य कुछ समझो, 3 महीना में सुसाइड कर ली, बस देखो जा नहीं सके, जैसे अर्जुन से नहीं देखा जा सके। अर्जुन ने कह दी भगवान को कि मेरे को तू कह रहे हो कि तेरा विराट स्वरूप है तो दिखा दे तू, अब भगवान ने कही गले देख दिव्य ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम, और देखने के बाद आने के कि महाराज गलती भाई, मेरे को क्या पता कि ऐसा सब दिखेगा, तो कुछ ऐसे जिज्ञासावश कौतूहलवश पूछ लियो कि दिखा दो कुछ, अब कभी नहीं कहूंगा भूले ब्राह्मण भांग खाई अब खाए माफी मांगी, ऐसे आदमी घबरा गए कि क्या लफड़ा हो गया, इतनी दुनिया इतनी ट्रैफिक यूं आ रही है, ये तो आपको लगे गांव वाले जब आवे ना बंबई में उनकी हुलिया टाइट हो जाए, बंबई के कुत्ता है ऐसे समझदार हो, एक वक्त यहाँ देखेंगे फिर आधा रोड क्रॉस कर जाएंगे, एक वक्त वहां देखेंगे फिर आधा रोड। मैंने कुत्ता तो बड़ा ऑब्जर्वेशन किया यहाँ पर, कभी देखियो रोड पे जो डिवाइडर हो तो पहले यहाँ फुटपाथ पे खड़े रहो, देखते नहीं हो, फिर दौड़ के वहां चले जाए, फिर आधा रोड क्रॉस कर जाए, उनको ये पता है सिस्टम कुत्ता, और गांव वाला आदमी आवे बेचारा परेशान हो जाए। हमारे लक्ष्मी आई शादी करके ज्यादा वर्ष हुए, हमारे कुछ जोश आया कि चलो नई शादी करिए घूमने चले, एक दिन घूमने गए, वहां भी ट्रैफिक नहीं देखी, हम लोग सेंडस रोड पे आते, रोड क्रॉस करना तो मैं हाथ पकड़ के ले जाती, चलो क्रॉस कर लो, वाले की नहीं क्रॉस नहीं हो सके, इतनी सब गाड़ी आ रही, चलो क्रॉस कर लो, आधे रास्ता में लौट के पाछी भागी, मैं हाथ पकड़ के खींचो और सब वाले हंसे, वो समझे कोई महाराज कोई लड़की को खींच के लेता बाइक पे रोड क्रॉस करने में डर लग रहा है तो करूं क्या, नहीं समझ आवे व्यवस्था, ये मर्यादाएं कैसे ढंग की है उन बात को समझो। सिटी की एक मर्यादा अलग मर्यादा है, गांव की कोई मर्यादाएं अलग मर्यादा है, देखने की मर्यादाएं अलग मर्यादा है, बिना देखे चल पाने की अंगीकृति कोई अलग अंगीकृति है जो बिना देखे भी चल सके। मैं रखता हूं हर पांव दृढ़ विश्वास के लिए, उबड़ खाबड़ धमकी ठोकर खाते खाते इनमें कोई रफ्तार किरण टूटेगी, ये अंगीकृति है। हर व्यवस्था में कोई अंगीकृति हुए है, हर अंगीकृति में कोई तरह की व्यवस्थाएं हुए हैं, इनमें जा तरह से अपन ने वाटर टाइट कंपार्टमेंट सोचो है, ऐसा वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। एट द सेम टाइम ये दोनों एक चीज भी नहीं है, या किसी को समझो तो समझ में आएगा करके जो पुरुष है वो पुरुष सिर्फ निष्क्रिय संवेदना नहीं रह के सक्रिय संवेदना हो जाए है करके कर्म प्रकट हो गए है। ये आपको अपनो 5 डायमेंशनल ब्रह्मांड को अपनो इंटरप्रिटेशन है भागवत को और अपने श्री महाप्रभु जी को, और यह इंटरप्रिटेशन में महाप्रभु जी अपने को समझा रहे हैं कि ये एक व्यवस्था है।
ध्यान से समझियो, ये एक व्यवस्था पैदा भई है जो या व्यवस्था को ऐसे हो नाम महाप्रभु जी ने अक्षर ब्रह्म दियो। पुरुषोत्तम कहां विराज रहे हो है? तद्धाम परमम मम, या व्यवस्था में विराज रहे हो। द्रव्यं कर्म च कादश्च स्वभाव जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्म न चान्योर्थोस्ति तत्त्वतः। और ये व्यवस्था जो है माने अपने अनुग्रह से पैदा करी है। यद अनुग्रह तस्सन्ति न संति यदुपेक्षया। क्या में रहस्य है को पुष्टि काल कर्म स्वभाव बाधिका। महाप्रभु जी व्याख्या कर रहे हैं। प्रताप प्रमेय रत्नावली में बाबा देखो होगा आपने, काल कर्म स्वभाव की बाधिका है। बाधिका है माने कैंसल नहीं करे काल कर्म स्वभाव को, वो तो मर्यादा है, पर वह मर्यादा के तहत वह जीव के तहत कोई को काल सस्पेंड हो जाए है तो कोई को कर्म सस्पेंड हो जाए तो कोई को स्वभाव सस्पेंड हो जाए है, कोई को कुछ सस्पेंड हो जाए है, कोई को प्रकृति सस्पेंड हो जाए। जैसे मुक्त जीव को प्रकृति सस्पेंड हो जाए, प्रकृति कैंसल नहीं हो जाए तो प्रकृति मुक्त जीव के रिलेशन में सस्पेंड हो जाए, इनऑपरेटिव हो जाए। या को महाप्रभु जी ने पुष्टि बताई है, कोई चीज कैंसल नहीं हो रही है। मैंने ऑर्टेगा की बात कही ना, ऑर्टेगा की बात कही, वो जो डीह्यूमनाइज कंसेप्ट है फिलोसॉफिकल, उनको एबॉलिश करो नहीं, पर उनको डायनामिक इंटरप्ले में इन्वॉल्व करो। तो ये जो सारा डायनामिक इंटरप्ले है, मेरी बात समझ में आई? ऑर्टेगा तो मुझको ऑब्जर्वेशन ज्ञान ये बहुत अच्छा लगे हो कि डायनामिक इंटरप्ले है हर पांचों तत्वों को आपस में, और वो डायनामिक इंटरप्ले के कुछ टेलियोलॉजिकल फंक्शन है, और वो टेलियोलॉजिकल फंक्शन है वहां में से महाप्रभु जी कह हैं कि ये जो पुरुष है वाकई ये तरह से अनुकृति हो रहा है। कुछ पुरुष को प्रभु जो है पुष्टि तरीके अंगीकार कर रहे हैं, कुछ पुरुष को प्रभु जो है वो मर्यादा के रूप में अंगीकार कर रहे हैं, कुछ पुरुष को प्रभु जो है वो प्रवाह के पर अंगीकार कर रहे हैं। वो कल मैंने आपको पुष्टि प्रवाह मर्यादा मैंने मुझे बताया था ना कि मनसा सृष्टवान हरि वचसा वेद मार्गम ही पुष्टि कायेन निश्चय। कोई को मनसा उत्पन्न कियो, कोई को जो है वो वाणी से पैदा करियो, कोई को स्वरूप से पैदा कियो। तो स्वरूप मन वाणी वो कंपोजिट होल है, पर कैसे वाकू गवर्न करनो वह बात को वहां प्रिंसिपल है। वह बात को प्रिंसिपल है तो वो पुरुष को जो है वो विभाजन या तरह से भयो या खूबसूरती को समझो, ये जो व्यवस्था है, मर्यादा है, ब्रह्मांड की मर्यादा, वहां में ये त्रिविध प्रकार की अंगीकृति है। अंगीकृतो समर्यादा। बात समझ में अच्छी तरह से देखो, यह बात तो समझोगे ना तो गोसाई जी ने कैसा नाम श्री महाप्रभु जी को धर्यो है और आपकी फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड कितनी डीपर है वो तुमको समझ में आएगा, अप्रिशिएट कर सकोगे कि ये मर्यादा में त्रिविध प्रकार की अंगीकृति है। और वह अंगीकृति को मैंने आपको बताया तो कि रूप प्रपंच करणात् स्वासक्त स्वांशवारणादि श्रुति आत्मक प्रसाद है। जो रूप प्रपंच में, ये रूप प्रपंच यहां में आसक्त जो खुद को अंश है, वाकु निवारण करने के लिए बड़ी कृपा करके वह जीव को महाप्रभु ने मर्यादा में अंगीकार किया। तो एक बात समझो, प्रवाह यदि मर्यादा है तो मर्यादा पुष्टि है।
और मर्यादा, यदि मर्यादा है तो पुष्टि पुष्टि है। बात आई समझ में? यदि सारो ब्रह्मांड यदि मर्यादा है तो जीव को त्रैविध्य पुष्टि है, और जीव को त्रैविध्य जब वक्त मर्यादा है तो वह प्रवाह, वह त्रैविध्य में प्रवाह, मर्यादा जीव जो है वो पुष्टि है प्रवाह के रिफरेंस में, और पुष्टि जीव जो है वो मर्यादा के मर्यादा में वंस अगेन पुष्टि है। या तरीके को आप तय करते हैं, यह बात भूलिए मत। यहां कहीं भी जा तरह से अपन ने वाटर टाइप कंपार्टमेंट सोचो है पुष्टि प्रवाह मर्यादा में, वो मैं आपको कल ही बता चुका कि महाप्रभु जी पुष्टि प्रवाह मर्यादा में एक झटका से इनकार कर रहे हैं कि नहीं नहीं, तीनों प्रभु से प्रकट भय हैं, तीनों प्रभु से प्रकट भय हैं। इतना ही नहीं, तीनों के फल भी प्रभु की प्रकट हो रहे हैं। और तो अभी अपने पास पूरा समय नहीं है, बाकी पुष्टि प्रवाह मर्यादा अपन देखें तो अपने को पता चलेगा कि ये सारा सेटअप जो है, ये सारा सेटअप में कहां प्रभु कैसे ढंग से इन्वॉल्व हो रहे है हर लेवल पे। जो न्यूटन कह रहे है ना कि ही इज एवरीवेयर एंड ही इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर, और वो काल और कर्म में, टाइम और स्पेस में वो एवर एग्जिस्टिंग है। वो कैसे एग्जिस्टिंग है वह बात को समझो। वो एग्जिस्टिंग है तो वह की मर्यादा है, और वह मर्यादा में एग्जिस्ट होके वो एग्जॉस्ट नहीं हो जा रहा है करके कहीं कहीं अपनी अंगीकृति प्रकट करते रहे। ये बात मैंने आपको इवोल्यूशन थ्योरी के आधार पर बताई कि नेचुरल इवोल्यूशन में नेचुरल सिलेक्शन जो है, नेचुरल सिलेक्शन का मतलब पता है? बहुत आपको लगता है क्या क्या कंपार्टमेंट कर रहे हो बुश की तरह कंपार्टमेंट नहीं कर, बड़ी मजेदार बात समझा रहे हो। ये तो उदाहरण के तौर पर समझा रहे हूं कि नेचुरल सिलेक्शन को जो सिद्धांत है साइंस को, वो याद तरीके को है। जैसे फैक्ट्री में कोई माल पैदा हो जाए, माल पैदा कर दियो मैन्युफैक्चर, फिर क्वालिटी कंट्रोल आवे ना, क्वालिटी चेकिंग हो है, कौन सा माल जो है वो रिक्वायर्ड क्वालिटी के हिसाब से आया हो, और कौन सा माल जो है रिक्वायर्ड क्वालिटी से थोड़ा इंफीरियर आया हो, कौन सा माल जो है वो वासु भी थोड़ा कम आया हो, और कौन सा माल ऐसा आया हो जो अपन मार्केटिंग में दे नहीं सकें, डिफेक्टिव है। वो क्वालिटी चेकिंग की जो प्रोसेस है, तो ये पूरे माने ब्रह्मांड में जो भी स्पीशीज पैदा हुई है, जलचर, नभचर और भूचर, इनकी बहुत वैरायटी नेचर ने पैदा कर दी। और भी दूसरे जो हैं, ये तो उद्भिद वगैरह जितनी वैरायटी है प्राणी की, उन सब प्राणी की वैरायटी पैदा करने के बाद उनमें विकास भी है और क्वालिटी चेकिंग भी है करके साइंस को एक बड़ा मजेदार या बारे में सिद्धांत है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो फिटेस्ट है वो सर्वाइव करे है, जो फिटेस्ट नहीं है वो रिजेक्ट हो जाए, वो मार्केटिंग करने लायक नहीं है मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, वो मार्केटिंग में नहीं जावे। ऐसे नेचर भी कंटिन्यूअस करे है, और नेचर कंटिन्यूअस करे है ये प्रक्रिया क्वालिटी चेकिंग की करके। बाकी जो माने प्रोडक्शन की जो मैन्युफैक्चरिंग की मर्यादा है, वह मैन्युफैक्चरिंग की मर्यादा में जो नेचुरल सिलेक्शन है वो अंगीकृति वाली नेचर प्रकट करे है। जैसे तुमने खुद ने माल बनायो, तुम्हारी फैक्ट्री में बनायो, तुमने वहां में पैसा इन्वेस्ट किया, तुमने रॉ मटेरियल इन्वेस्ट किया, तुमने सारी मैनेजमेंट देखो, तुमने सारे जो है वो प्रोडक्शन लाइन को चेक करो, वाके बाद भी कुछ डिफेक्टिव आवे है और वह को रिजेक्ट किया जाए कि भाई आपको मार्केटिंग में नहीं डाले जाएगा, या तो रिजेक्ट करो या तो स्क्रैप करो, स्क्रैप करके फिर रीप्रोसेसिंग में डालो, तो कुछ रीप्रोसेस में जावे है, कोई आगे आ जाए है सिलेक्शन में। आपकी बात तरह से नेचर में प्रक्रिया है, वो नेचर में है, जैसे वो बिजनेस में है, इंडस्ट्री में है, वही तरह से वही प्रक्रिया जो है वो ब्रह्मांड में भी है। कोई जो है वो स्क्रैप में जा रहे हैं, कोई जो है वो मार्केटिंग में आ रहे हैं,
कोई जो है वो मर्यादा में अंगीकृति के रूप से आ रहे हैं। ये आपका अपना एक कंसेप्ट है, ये डिह्यूमनाइज कंसेप्ट नहीं है, हो मैकेनिकल कंसेप्ट नहीं है, बट बंद डब्बा का कंसेप्ट नहीं है। ये बहुत ही माने सोचोगे तो कितनी बड़ी बात महाप्रभु जी ने अपने को समझाई है कि याद करे ब्रह्मांड चल रहे हैं, ध्यान में। तो जा वक्त ये जो पुरुष है वो प्रवाह बने, तो वासु कर्म पैदा होवे। जा वक्त मर्यादा बने, कर्म को मतलब क्या, फिर से ध्यान से समझो। कर्म को मतलब ये कि तुम कुछ काम कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, हर काम जो तुम कर रहे हो वहां कुछ न कुछ तो रिजल्ट आएगा, और वो रिजल्ट आएगा वो कभी तुमको पैलेटेबल होएगा, कभी तुमको पैलेटेबल नहीं होएगा। अपन सिगरेट फूके, सिगरेट फूकने में बड़ा मजा आवे, फुर्ती आवे, सब आवे, और आपको कैंसर हो गया वो अपने को पैलेटेबल नहीं होगा, वो घबराहट हो जाए। तो हर कर्म के साथ कुछ वाकई रिजल्ट जुड़े हैं। अपन मछली खा रहे हैं, बहुत स्वादिष्ट है, लाल टपके, डायबिटीज हो है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़े, वो अपने को पता नहीं चलेगा। हर कर्म के साथ, कोई एक कर्म की बात नहीं, कोई भी कर्म देख लो, हर कर्म के साथ कुछ अपने को अभीष्ट या अनिष्ट वाक्य परिणाम कर्म के साथ जुड़े हुए हैं, और वो जो परिणाम जुड़े हुए हैं कर्म के अभीष्ट और अनिष्ट होने के, उन परिणामों में तैर तो रहे जीव, तो तैर तो रहे उन परिणामों को भुगत के, तो वो जीव प्रवाही कहा जाए, ये जीव प्रवाही है। तो उन परिणामों को देखते हुए शास्त्र ने जब वक्त विधि निषेध किया कि नहीं ये कर्म कर सको और ये कर्म नहीं कर सको, तब जो कर्म कर रहे हो वो कर्म नहीं रह के धर्म हो गए। अब देखो, कर्म एक व्यवस्था है, मर्यादा है, और धर्म वाकी अंगीकृति है, या रहस्य को समझो। एप्लीकेशन कैसे है या कंसेप्ट को, बाकी एप्लीकेशन को समझो कि कर्म जो है एक मर्यादा है, हर कर्म के कुछ अच्छे बुरे परिणाम होने ही वाले हैं, कुछ तुमको अभिष्ट होंगे, कुछ तुमको अनिष्ट होंगे परिणाम। अब वो तुम परिणाम भुगतने के लिए तो हमारी तैयारी है, बस ठीक है भुगत लो। पर यदि वह कर्म के करने के पहले यदि तुम शास्त्र को कंसल्ट कर रहे हो कि मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं, और शास्त्र को कंसल्ट करके और तुमने कर्म किया, तो वो कर्म अब कर्म नहीं रह गए, धर्म हो गया, वो अंगीकृति हो गई। वह मर्यादा में तुमने, कर्म की मर्यादा में तुमने धर्म की अंगीकृति प्रकट करी। बात समझ में फुट हो रही है ना, बात पे कठिन हो रही है, और सरल करो, कठिन जा रहे हो, हे भगवान। अच्छा पूछ लो भाई, क्या कठिन लगे? मर्यादा में जब पता है अपने आगे तो जा रहे हैं, ब्रह्मांड जो मर्यादा से विजय करे, मर्यादा से जीव में उसी प्रवाह मर्यादा को मैंने ये बात बताई कि पुरुषोत्तम ने अपने इर्द गिर्द एक मर्यादा पैदा करी। सबसे पहली मर्यादा काल की पैदा करी, चेष्टा माहु चेष्टते यस्य विश्व। चेष्टा करने के कारण वो सचेष्ट भयो करके वह पुरुषोत्तम में से प्रकृति पैदा हो गई, मैटर पैदा हो गई। वो मैटर जो है वो इनर्शिया वाली नहीं है, पर कोई स्वभाव को प्रकट करने वाली भाई। तो जब वो स्वभाव को प्रकट कर रही है, माने कुछ पोटेंशियलिटी वहां में
बीच में जैसे वृक्ष होने की पोटेंशियलिटी है, वहां जैसे वहां पोटेंशियलिटी है, तो वो स्वभाव प्रकट कर रही है। और वो जब स्वभाव प्रकट कर रही है, वाके तहत अचानक वा स्वभावन के प्रति सभान कोई एक तत्व पैदा हो रहा है। ये सदंश है, वो चिदंश है। ये जड़ है, वो जीव है, अपन ऐसे कह रहे हैं। तो वो जो पैदा भयो, वो पाछो पैदा होने के बाद निष्क्रिय नहीं पैदा भयो है, सक्रिय पैदा भयो है। तो वो या मैटर के साथ डायनामिक इंटरप्ले में, इंटरेक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। एग्जैक्ट मैंने वही ये खटमल को उदाहरण दियो कि बत्ती जुड़ी और खटमल छुपे। कौन सी माने पाठशाला में पाठ पढ़े? तो ये कौन सी पाठशाला में पाठ पढ़े? गांव में तुम जाओ, अंधेरा होते ही सूरज चामा चिड़िया निकल आवे, निकल आवे नहीं। सुबह होने वाली हो, सब चिड़ियाएं चहचहाने लग जाए। कौन ने सिखाया उनको? इंटरेक्शन में इन्वॉल्व है। जो कुछ घटना हो रही है अपने इर्द गिर्द, वाके प्रति मैं अल्मोड़ा गया तो अल्मोड़ा में मैंने ये रहस्य को देखो कि वहां एक वृक्ष तो वहां पे ऐसे फूल उगते थे कि सूर्य उगे यहाँ सामने से ऐसे मधुपुड़ा जैसा फूल फट 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 सब खुल जाते, दिन भर खुले रहते। सूर्य जैसे ही अस्त भयो, फट 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 सब बंद हो जाते। अरे कौन ने तेरे को इंफॉर्मेशन दी? कोई जर्नलिस्ट आया तो क्या मिडडे को? कोई मिडडे को जर्नलिस्ट तो आया नहीं। इंफॉर्मेशन कैसे दी कि बंद हो जा? इंफॉर्मेशन कैसे मिली कि खुल जा? समानता है कि कब सूर्य उदित हो रहा है, कब सूर्य अस्त हो रहा है। फूल को फाड़ के देखो, फूल को काट के देखो, वहां में ना आंख है, ना अक्ल है, ना मन है, कुछ भी नहीं है। कहां से हो रही है बात? समानता है, सक्रियता है। वो जो चेतना है वहां में एक सक्रियता है करके वो सक्रिय हो रही है। या तरीके की व्यवस्था है, मर्यादा है। या मर्यादा में पुष्टि, मर्यादा और प्रवाह जीव को होना भगवान की अलग अलग प्रकार की अंगीकृति है कि भाई या तो पुष्टि के तरह अंगीकार है, या तो मर्यादा के रूप में अंगीकार है, या तो प्रवाह के रूप में अंगीकार है। यदि और विस्तार करना है, या तो गधा के रूप में अंगीकार है, या तो घोड़ा के रूप में अंगीकार है, या तो हाथी के रूप में अंगीकार है, या तो तितली के रूप में अंगीकार है, या तो जो है वो सांप के रूप में अंगीकार है, या तो बिच्छू के रूप में अंगीकार है। ऐसे विभिन्न तरह को वह व्यवस्था में हर सचेतना जो है वो अपने जो सराउंडिंग है, काल कर्म स्वभाव और द्रव्य की सराउंडिंग में कैसे सभान और कैसे सक्रिय हो रही है, वह सक्रियता में अलग अलग अंगीकृतियां भाई कि नहीं, अलग अलग योनि की जैसे अंगीकृति भाई, वही तरह से अलग अलग ये कैटेगरी की भी अंगीकृति है, वह मर्यादा में अंगीकृत समर्याद है। तो अपन जो समझने को बंड है, ह्यूमनाइज वाटर टाइप कंपार्टमेंट है, ऐसा नहीं है। हर मर्यादा, मैं आपको सरल और करना तो एक और बात कह सकूं, कोई भी खेल कुछ नियमन कुछ है, और हर नियम अपने आप में कोई न कोई बड़े खेल को पास है। चाहे तो क्रिकेट ले लो, चाहे तो हॉकी ले लो, चाहे तो ताश ले लो, चाहे तो मटका ले लो, चाहे तो सट्टा ले लो, चाहे तो रेस ले लो, चाहे तो पॉलिटिक्स ले लो। हर नियम जो है वो कोई न कोई खेल के तहत खड़े हुए नियम है, और हर खेल में कोई न कोई नियम तो काम कर ही रहे हैं। आप लोगों को तो अच्छी पता होगा कि पहले 5 दिन की क्रिकेट होती थी, अब 1 दिन की होगी। 5 दिन के नियम को जो व्यवस्था आती, मर्यादा आती, अब हमें 1 दिन को अंगीकार प्रकट हो गया कि नहीं हो गया? नहीं हो गया। पहले आ जाते थे बैट्समैन तो ऐसे आते कि सुबह से बैठे रहते, रात तक बैट ही नहीं करते थे, दूसरे दिन और पाछे आ जाते, और सब लोग बोर होते दर्शक, ये जावे कि नहीं जावे।
न तो रन करे और न जावे। खड़े से वो ऐसे बैट्समैन को बहुत बड़ा माने जाते थे, बहुत तगड़े बैट्समैन थे कि आपके खड़े हो गए तो जाएंगे ही नहीं, अब आ गए मैच में तो ठीक गा कर ऐसे भी बैट्समैन होते थे। अब जाओ के मत जाओ, ओवर पूरी भाई 50, गणपति बापा मैया हो जाए, हो जाए कि नहीं। तो एक बात समझो कि हर खेल में कोई नियम है, हर नियम में कोई एक खेल प्रकट हो रहा है। कोई भी नियम देख लो, जहां नियम को देखोगे वहां में कोई एक खेल प्रकट हो रहा है। बस अंगीकृत उसका मर्यादा की कथा है, अमर्याद नहीं हो सके। तुम क्रिकेट खेलने आए और हॉकी की तरह ले बैक दौड़ा दौड़ी कर दो मैदान में, और सब फील्ड का फील्डर जो है वो घबरा जाए कि कहां दौड़ रहे हो बैट्समैन, कभी यहां जा रहे हो, कभी वहां जा रहे हो, कभी यहां से पटका मार रहे हो, कभी वहां से, फील्डर घबरा जाएंगे कि क्या हो गया लफड़ा। भाई बैट्समैन को नियम यह है कि तुम विकेट के आगे खड़े रहो, मर्यादा यह है कि ज्यादा से ज्यादा दौड़ना है तो सामने तक दौड़ो, तो दौड़ने गए तो ऐसे दौड़ने गए कि आए ही नहीं लौट के, ऐसे दौड़ने जा सके। ले बॉल को फटका मारते हुए बाउंड्री तक ही ले गए, ऐसे कोई क्रिकेट खेल जा सके। जोश आ गया क्यों? जोश आ गया क्या? मंदिर में से निकले ठाकुर जी फटका मारते हुए ऐसे रोड पे लिया है, रोड पे लिया है ठाकुर जी। ये कोई क्रिकेट है कि हॉकी है कि है क्या? ये हो क्या रहा है? ये माजरा क्या है? दिले नादान तुझे हुआ क्या है? मैं मुस्ताक और वो बेजार, क्या चक्कर क्या है समझ नहीं आ रहा है। अपन में वो खेलन की जो मर्यादाएं हैं वो ध्वस्त कर दी है, उन खेलन के स्वरूप को नष्ट कर दिया है। ये एक बात को समझने को प्रयास करो, अंगीकृत उस मर्यादा को, आपका जो गांधीर्य है वो कैसे तरीके का गांधीर्य है, वो गांधीर्य को समझोगे तो या नाम के पीछे रहे भयो, नाम के पीछे रहे भयो आपको स्वारस्य समझ में आएगा। सो ये जो मर्यादा जीव जा वक्त कोई कार्य प्रकट करेगा तो प्री सपोज्ड है कि वहां धर्म या अधर्म होएगा। ये जो कर्म करेगा वहां अनिष्ट या अभिष्ट कुछ कर्म होएगा। अनिष्ट कर्म माने जाको परिणाम तुम भुगतने तैयार नहीं हो। अभिष्ट कर्म को मतलब क्या? कि जो तुमने किया है और जाको परिणाम भी तुम भुगतने तैयार हो। जैसे अपन जानते थे, मैंने चंपारण्य में जब गांधी जी गए थे तो तुमने पढ़ी हुई ये बात कि गांधी जी के ऊपर प्रोहिबिशन है, तो चंपारण्य में तुम एंट्री नहीं कर सको। और अंग्रेज ने गांधी जी को कोर्ट में खड़े करके पूछी कि तुम पढ़े लिखे आदमी हो, तुमको पता आती कि नहीं कि यहाँ तुम्हारी एंट्री प्रोहिबिटेड है? गांधी जी ने इतना गजब का जवाब दियो कि हाँ पता आती। तो जब तुमको पता आती कि कानून ने यहाँ तुम्हारी एंट्री प्रोहिबिटेड है, तुम आए कैसे यहाँ? उन्होंने कि मैंने तुम्हारे कानून के तहत नहीं, तुमसे भी ऊपर कोई कानून है, वाके तहत तुम्हारे कानून को तोड़ने को नक्की किया। अब दंड देना तुम्हारा कर्तव्य है, यदि तुम दंड कम दे रहे हो तो तुम गुनहगार हो, मैं गुनहगार नहीं। यहाँ पर नाम मानता है ना, कर्म किया है, देखो मर्यादा तोड़ी है, मर्यादा तोड़ी है। और अंग्रेज जज उनको पूछ रहे है कि तुमको पता है कि नहीं कि मर्यादा क्या है? लेकिन पता है, पर क्या मर्यादा से भी ऊपर की कोई मर्यादा है, और वह मर्यादा के तहत मैंने ये मर्यादा तोड़ी है। और तुम यदि हम लोग को दंड नहीं दे रहे हो तो तुम गुनहगार हो, मैं थोड़ी गुनहगार हूं। दो दंड क्या दे रहे हो? छाती होनी चाहिए ना। वहां में किरीट भाई आ जाए तो अपने को जाने नहीं, मर्यादा तो भंग થઈ गयो। अरे यार, तो ये मर्यादा तो तोड़ दी तुमने, अब किरीट भाई आ गए तो मर्यादा को भंग हो गया। ये तो नपुंसकता हो गई ना। फिर तोड़ रहे हो मर्यादा, तो गांधी जी की तरह हिम्मत से बोलो, दो दंड जो दे दो, किरीट भाई दो, ऐसे मुकुट भाई दो, प्रकट भाई दो, विकट भाई दो, जो भी भाई दे सब दंड दो। वखत रोनो આવે કે નહીં એ તો મર્યાદાનો ભંગ થઈ ગયો, પરંપરા મુજબ નથી થઈ શકતો, નથી કેમ થઈ શકતું? પરંપરા તમે તોડી શકો છો તો પરંપરા તૂટી શકે છે, પછી ગટ હોવા જોઈએ ને આપણામાં। માં भी रोनो આવે अपने को। तो ये तो लफड़ा है, ये लफड़ा है। तो गांधी जी की जो माता है तो वो माता नहीं है, ये तो नपुंसकता हो गई।
परंपरा तोड़ी जा सके, नहीं तोड़ी जा सके ऐसी नहीं, क्योंकि हर मर्यादा के ऊपर कोई एक मर्यादाएं हैं और उन मर्यादाओं के भी ऊपर मर्यादाएं हो सके। यदि तुमने उन बड़ी मर्यादाओं को ख्याल रखा है और वह बड़ी मर्यादा के तहत कोई छोटी मर्यादाएं तोड़ी हैं, तो तुमने वह मर्यादा में अंगीकृति प्रकट करी है अपनी, और अंगीकृति प्रकट करिए तो वह के लिए फिर जो भी फल हो वह भुगतने के लिए तैयार होना चाहिए। अपने वार्ता में ये बहुत सुंदर आलय कथा कि सोहनी कर रहे थे और सोहनी करते करते उनकी जो सोहनी जो है वो खुल गई और उनने अपनी जनोई लेके सोहनी पे बांध दी। 1-2 मिनट सोहनी पे बांध रहे हो, उन्होंने कहा हाँ बांध रहे हो, लेकिन नरक में जाएगा, नरक में जाऊंगा आपको मंगला में तो विलंब तो नहीं होगा, आपके जागने में तो विलंब नहीं होगा। जनोई को मैं सोहनी पे बांध रहा हूं, या तो नरक यातना होने वाली है, स्वीकार है, आपको मंगला में विलंब तो नहीं होगा। ये तो थोड़ी मर्यादा तो हमें पौरुष प्रकट भयो ना, भक्ति मार्ग की पौरुष प्रकट भयो, तो फिर वो मर्यादाएं सब तोड़ देंगे, फिर रोनो आवी गया किरीट भाई, ये पौरुष नहीं है, ये तो अपौरुषता है। या बात को समझो, पौरुष प्रकट होना चाहिए, मर्यादा भी तोड़ी जा सके, नहीं तोड़ी जा सके नहीं, मर्यादा तोड़ी भी जा सके है, मर्यादा पाली भी जा सके है, पर जो पौरुष है वो प्रकट होना चाहिए। जा मार्ग के तुम हो, सवाल ये नहीं है तुम कौन से मार्ग के हो, तुम जा मार्ग के हो, वहां मार्ग को पौरुष प्रकट होना चाहिए। पर एक मार्ग में तुम मर्यादा तोड़ रहे हो, दूसरे मार्ग को पौरुष दिखा रहे हो, ये सब लफड़ा है। या में न तो मार्ग की सुरक्षा है, न कोई तुम्हारी डिग्निटी है, और न या में कोई अपने महाप्रभु जी के प्रति कोई तरह का कमिटमेंट प्रकट हो रहा है। ये आपकी तकलीफ है जो अपन महाप्रभु जी के नाम को समझ नहीं पा रहे हैं, करके समस्या अपने को पैदा हो रही है। खैर, तो अपन ने ये देखो कि ये जो पुष्टि, ये धर्म है। मैंने जो आपको समझाई बात, धर्म है, तो धर्म क्या है, बात को ध्यान से समझो कि जनोई जो है या में सारे देवताओं को वास है। जनोई कोई डोरा नहीं है। जनोई में जैसे अपन ठाकुर जी को पुष्ट करके और पुरुषोत्तम की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, ऐसे जनोई में सारे देवताओं की प्रतिष्ठा करी जाए है। वह जनोई को द्विज जो है वो अपने शरीर पर धारण करे है। वह जनोई को सोहनी पे बांधना अधर्म और अधर्म ही केवल है। तो वासु भी ऊपर कोई एक मर्यादा है प्रभु के तत्सुख विचार की। वासु भी ऊपर प्रभु के तत्सुख विचार की कोई मर्यादा है, जहां मर्यादा के तहत उनने वो धर्म तोड़े। और जब भगवान ने पूछो कि तेरे को होश है कि तू क्या कर रहे हो, उन्होंने कि होश है ना, क्यों होश नहीं है, नरक में जाऊंगा तो जाऊंगा, तो आपकी मंगला तो समय सर होगी। यहां धर्म से ऊपर भक्ति प्रकट हो गई। अब ये बात धर्म की नहीं रह गई, ये भक्ति की बात हो गई। या रहस्य को समझो। अब या तो अपन धर्म में नहीं कमा सके, धर्म यदि मर्यादा है तो भक्ति एक तरह की अंगीकृति है। या ये महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि तो कन्या ही यथा वरम वृणीते, कन्या जैसे वर को वर्ण करे है, ऐसे भक्त भगवान को वर्ण करे है और भगवान भक्त को वर्ण करे है। वर्ण अपने यहां या अर्थ में पुष्टि कहा गया है। ये म्यूचुअल वर्ण है, म्यूचुअल वर्ण है, और वो वर्ण अपन भगवान को वर्ण कर रहे हैं। भूल जा रहे हैं अपन धर्म क्या है, भूल जा रहे हैं अपन अधर्म क्या है, क्योंकि अपने भगवान ने अपने को बताया सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। वह धर्मी को अपन वर्ण कर रहे हैं, वह धर्मी को वर्ण कर रहे हैं जानते भय। ये एंगे पेंगेपन से नहीं कि किरीट भाई आ जाएगा तो क्या होगा, या हिम्मत से जो भी आएगा सो आएगा। कभी बोधा प्रीत करी है गोपाल सो, तेरे कहो सुनो ऊंचे गले, हमें नीति लगी सो करी हमने, तुम्हें नीति लगी न लगो तो करे। क्या करे को दमखम से भक्ति मार्ग जो है वो अपनाया जाए है। या मैं बात तरीके को एंगो पेंगोपन नहीं है कैसे ये धर्म है और अधर्म है, भाई है
हमको पता है धर्म क्या है, हमको पता है अधर्म क्या है, धर्म और अधर्म के परिणाम हम भुगतने के लिए तैयार हैं, पर वो हम मर्यादा तोड़ेंगे तभी कि जब वो धर्म या अधर्म हमारे भक्ति में बाधक होते होंगे, तो वरना हम धर्म की मर्यादा नहीं तोड़ेंगे। ये आपको मर्यादा को अपनो पुष्टि मार्गी विवेक है कि भगवत भक्ति में यदि बाधक होए तो धर्म मर्यादा तोड़ी जा सके है, भक्ति में बाधक नहीं हो तो धर्म मर्यादा तोड़ी नहीं जा सके है। अपने यहाँ मर्यादा को भक्ति में बाधक करवाया जा रहे हो कि कुआ को पानी नहीं हो तो तुम भक्ति नहीं कर सको, मछली नहीं धराओ तो तुम्हारे ठाकुर जी जो है वो तुम्हारे ठाकुर जी को वोल्टेज जो है वो फ्लक्चुएट होकर 5 पे ही आ गए हो, और तुम मछली धराओगे 56 भोग धराओगे तो ठाकुर जी में वोल्टेज बढ़ के 500 वोल्ट हो जाएगा। अरे क्या ये बात है, कहां से आई ये बात पुष्टि मार्ग में? ऐसी वाहियात बात, इतनी गंदी गलीच बात आई कहां से? बालक के पास विराजे ठाकुर जी तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम, वैष्णव के यहाँ विराजे तो लल्लू टप्पू है, ऐसी बात आई कहां से? जो पुरुषोत्तम सर्वव्यापी है, जो सर्वत्र है, वो वैष्णव के यहाँ आने से यदि लल्लू टप्पू हो जाता हो तो बालक ऐसा वैष्णव के यहाँ जा रहे हैं, सब लल्लू टप्पू है, सब बालक वैष्णव के चक्कर मार रहे हैं, सब लल्लू टप्पू हो गए। ऐसे थोड़ी हो सके। कहां की बात कहां बैठा दो, कुछ सोच नहीं, कुछ समझ नहीं, कोई विचार नहीं, कोई मार्ग के प्रति कमिटमेंट नहीं, या फिर क्या है? ये बात अपने को अंगीकृतों से मर्यादा में समझनी पड़ेगी कि समर्याद अंगीकृति काय को नाम है। बात आई समझ में? इन सब बातों को सोचोगे तो तुमको पता चलेगा कि अंगीकृतों से मर्यादा महाप्रभु जी जब को नाम जब वक्त श्री गोसाई जी दे रहे हैं, वह वक्त उनको विचार में क्या व्याप है, उनके विचार को व्याप क्या है, यह बात को ध्यान से समझो। खैर ये बात आपके समझ में आई ना सब? हाँ, जब ये आप समझ गए, अपन और अनपेक्षित विस्तार में नहीं जाएंगे, क्योंकि ब्रह्म के जितना व्यापक विषय है ये, अपन अपने पॉइंट पे आना है। और अपना पॉइंट ये है कि जो पुष्टि जीव है, जाति क्रिया न तो केवल कर्म है, और पुष्टि जीव के द्वारा क्रिया जाति क्रिया न केवल धर्म है। तो पुष्टि जीव जब वक्त कोई क्रिया कर रहे हो है तो वो भक्ति है। यह बात जब अपन समझ रहे हो, वंस अगेन एक व्यवस्था पैदा हुई है। ध्यान से समझो कि पुष्टि जीव के द्वारा की जाती क्रिया केवल कर्म नहीं है, इष्ट अभिष्ट या अनिष्ट कर्म नहीं है वो केवल। क्यों इष्ट या अभिष्ट या अनिष्ट कर्म नहीं है? क्योंकि वो जो भी कुछ कर रहे हो है वो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं कर रहे हो, पर भगवत सुख के लिए कर रहे हो। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। वो अपनी इच्छा के लिए, अपने सुख के लिए नहीं कर रहे हो है, वो जो क्रिया कर रहे हो है वो भगवत सुख के लिए कर रहे हो है। तो वो जो भी क्रिया कर रहे हो वो भगवत सुख के लिए कर रहे हो है, तो वाकई कोई क्रिया है, वह क्रिया को वो कर रहे हो है। अब बात ध्यान समझो कि समझे कि न समझे, समझे कि न समझे, बाबा को उद्देश्य साफ होना चाहिए। या क्रिया सुख भगवत सुख। अपने ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण मिलेंगे, और सबसे प्रसिद्ध उदाहरण शबरी को है कि शुद्ध अधर्म और अधर्म कर रही थी। अपने खाए भय झूठे वेद, शबरी जात जो है, आज तो अपने को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि
सबई भय एकसार अहो हरि होली है। हरण भय असवार हरो हरि होरी है, छठ पंडित वेश्यावधु हरि होरी है। तो आज तो समझ आनी मुश्किल है ये कथा। पर जो पुराना वर्णाश्रम को सेटअप है, वह सेटअप में आप बात को ध्यान से समझो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। ये 4 वर्ण जो है वो वर्ण हैं। इन वर्ण के बाहर जो है वर्णापसद, एक्सकम्युनिकेटेड, जो वर्णापसद हैं, जिनको वर्ण में नहीं, जिनको प्रवेश अलाउड है, उनमें सुशबरी एक गति हो। माने जा शबरी को शूद्र छुए तो शूद्र छू जाए। छुआछूत की परिभाषा में समझना है तो शबरी को यदि शूद्र छुए तो शूद्र छू जाए। ब्राह्मण की तो कथा अलग ही हो गई। ब्राह्मण तो शूद्र को छुए तो छू जाए, तो शूद्र यदि शबरी को छुए तो शूद्र छू जाए। वो शबरी राम को अपने झूठे वेर खिला रही है। अधर्म अधर्म और अधर्म है, पर हेतु साफ है। तो मेरे राम को बेर जो अरोगा रही हूं, मीठो ही होना चाहिए। तत्सुख को विचार करके भक्ति हो गई। तत्सुख के विचार के कारण वाकी भक्ति हो गई, और वाके झूठे वेर राम ने अरोगे, राम की अंगीकृति हो गई। वह मर्यादा में तो राम मर्यादा अवतार, पर मर्यादा अवतार में राम ने एक अंगीकृति अपनी प्रकट करी कि जाको छूने से शूद्र छू जाए, वाके झूठे वेर खाने के लिए मैं तैयार हूं। बात की खूबसूरती समझो कितनी। मर्यादा तोड़ने की राम में गट्स है, करेज है। आपको लगेगा हमें गट्स का है, रिफॉर्मिस्ट होंगे शायद, जात पात में मानते नहीं होंगे, धर्म अधर्म में मानते नहीं होंगे, स्वच्छंद आचार अनाचारी होंगे। राम अते का स्वच्छंद अनाचारी नहीं है तेरा। राम स्वच्छंद अनाचारी होते ना तो वो शंभु को क्यों वध कियो? व्यर्थ में गरीब को मार दियो। रिफॉर्मिस्ट नहीं है तेरा, बहुत दकियानुस है तेरा, बहुत दकियानुस है। शंभु को मारे और शबरी के झूठे बेर खाए। अपन कहेंगे शबरी सुंदर हुई, ऐसी सुंदर नहीं थी, बहुत बदसूरत थी, कुब्जा जैसी होती। बाकी सुंदरता पे मोहित होके कर लियो ऐसी बात नहीं होती भाई, बदसूरत होती शबरी। आखिर क्या है वह रहस्य को समझो। मर्यादा को पालना जानते थे, मर्यादा को तोड़ना जानते थे। जैसे गांधी जी ने कही कि एक मर्यादा है तुम्हारी, जाको दंड भुगतने मैं तैयार हूं, पर वासु भी एक ऊपर मर्यादा है, जा मर्यादा के विचार करके और मैंने तुम्हारे नियम को तोड़े हुए और तुम दंड दो मुझको। राम ने वो साहस प्रकट कियो है, जा वक्त बाली को मारे हो, और बाली ने राम की बोलती बंद कर दी हो। वो डिटेल में नहीं कथा में जा रहे हूं, पर राम कुआ ने 1% का सवाल किया, भाई क्यों मुझको तुमने याद तरह से मारे हो? बोले तेरे को वरदान है तो कि तेरे सामने जो लड़े वो आगनी ताकत तू ले ले, लड़ू कैसे तेरे सामने? मतलब तुम डरपोक हो। वो डरपोक नहीं है। राम ने कहा हम शिकारी हैं। हम शिकारी हैं। लेकिन तो शिकार करने की जरूरत क्या थी? बोले मेरी सुग्रीव के साथ दोस्ती भई है कि वाको दुश्मन मेरो दुश्मन, वाको दोस्त मेरो दोस्त। बाली ने कहा यार मेरे को कहते तुम रावण की लंका पूरी उठा के यहाँ लिया, तो सुग्रीव तो मान अलग टप्पू है, वो अब तो अपनी वाइफ संभाल नहीं सके। जो अपनी वाइफ नहीं संभाल सके वो तुमको क्या वाइफ दिलाएगा तुम्हारी? रामचंद्र जी की बोलती बंद क्या तेरे साथ जो गुनाह किया कि तू भी मान लीजिए ना मुझको। वो हिम्मत है राम में। राम ने कबूल किया कि कुछ गलती भई है और वहां को दंड भुगतने में तैयार हूं। जैसे मैंने तेरे को तीर मारो मान लीजिए थी का है ना। मर्यादा तोड़ रहे हैं, कोई एक बड़ी व्यापक मर्यादा के तहत एक छोटी मर्यादा तोड़ी जा रही है,
तो आपको दंड भुगतने, राम परमात्मा परमेश्वर होते हुए भी